नाजरीन, पंजाब असेंबली को हमारे प्यारे उस्मान बुज़दार की आह लग गई है। डिप्टी स्पीकर ने नून लीग के साथ मिलकर उस्मान बुज़दार को बाहर निकालने की कोशिश की और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने इमरान खान को ब्लैकमेल करके खुद उस्मान बुज़दार बनने की कोशिश की, लेकिन इस आदमी की इन दोनों को आह लग गई। वैसे किसी ने सच कहा है कि जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। आज की पंजाब असेंबली की कार्रवाई से ये जुमला एक दफा फिर सच साबित हुआ, जहाँ इन दोनों की जबरदस्त फेंटी लगाई गई। बेचारे ब्लैकमेलर आज इबरत का निशान बन गए। डिप्टी स्पीकर पे तहरीके इंसाफ वालों ने लोटे फेंके। जवाब में शहबाज शरीफ ने पुलिस बुलवाकर परवेज इलाही पे तशद्दुद करवा दिया। उम्मीद है पेजा अब तसल्ली से बैठकर मुनिस के साथ मुशावरत मुकम्मल करेगा, क्योंकि सालिक तो पहले ही ओपोजिशन को प्यारा हो चुका है। चौधरी इज्जत से बैठे थे, इज्जत भी गई, कुर्सी भी। पंजाब असेंबली का आज का दिन बुज़दार के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए सबक आमोज दिन है। 40 साल तक गुजरात में बदमाश पाले और जब जरूरत पड़ी कोई करीबी नहीं भटका। पाकिस्तानियों, जिस बदमाश हुकूमत ने साडा ब्रांड न्यू वजीर आला ही तोड़ छड़िया जे, इनू मौका मिलिया ते अवाम दा की हाल करेगी। नून लीग वालों शर्म करो, 76 साल बुजुर्ग पर तशद्दुद करते हो। अगर हिम्मत है तो चौधरी सालिक हुसैन जैसे कड़ियल जवान और तारिक बशीर चीमा जैसे पहलवान से मुकाबला करो, फिर देखते हैं कितना तुम में दम है। वैसे कुट पड़ने के बाद परवेज इलाही की दुआ सुनकर आमीन की बजाय मेरी हंसी नहीं रुक रही। चौधरी तेरी जीत शाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चौधरी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। चौधरी तू गुजरात दे चौधरियां दा बाल ही नहीं जे तू बदला ना लवे थे। किस काम के वो बदमाश जो पिछले 40 साल से पाले, छोड़ दो उन पर और इनका तिया पांचा करवा डालो। ये कहानी आज डिप्टी स्पीकर से शुरू हुई। जनरल इलेक्शंस में पीटीआई के टिकट से जीतकर हाल ही में लोटा बनने वाले पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की पंजाब असेंबली में जुल्फे तराश दी गई। इस बलूंगड़े को मना किया था कि अपना जमीर ना बेचना, लेकिन ये बाज ना आया। आज अरकान असेंबली ने पहले इसे लोटे मारे, फिर चपेड़े, मुक्कों और लातों से इसकी तवाज़े की गई है। याद रहे, इसने नून लीग से अगले इलेक्शन के लिए 4 टिकटों की डील करके सौदेबाजी की थी। अब ये मनाजिर आपको तवातर से नजर आया करेंगे। बस एक दफा इन लोटों को अवाम में आने दें। बड़े बड़े बाल लड़ाई में हमेशा नुकसान का बाइस बनते हैं। मुखालिफ सबसे पहले बालों पर हाथ डालता है, फिर लितर पोला करता है। लेकिन अगर आप लड़ाइयाँ नहीं लड़ते तो लंबे बाल खूबसूरती की निशानी बन जाते हैं। बालों की हिफाजत इनकी खूबसूरती का बाइस बनती है। पीटीआई वालों को जब नून लीग ने कहा कि ये गैर जमहूरी हरकत है, तो इन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर हमारा अपना है, हमारे टिकट और वोटों से बना है, हमारी मर्जी इसको ठुड्डे मारे, लाते मारे, गूंसे मारे, मुक्के मारे, ना कर गड़वाएं। अगर तुमने खरीदा है तो रसीद दिखाओ और वापस ले जाओ। ए केड़ी जमहूरियत हुई। पंजाब असेंबली में पहले डिप्टी स्पीकर को चपेड़ों, मुक्कों और बाल नोच कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके रद्देमल में वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार बुजुर्ग शख्सियत चौधरी परवेज इलाही पर शदीद तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में इनका एक बाजू फ्रैक्चर हो गया। हौसला अफजा बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही न सिर्फ मजबूत असाब के मालिक हैं, बल्कि गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त भी इनके मिजाज में बदरजा अतम मौजूद है। वरना टूटे हुए प्लस्तर शुदा बाजू को यूं उठाना, हिलाना और इस्तेमाल करना आम आदमी के बस की बात नहीं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। जब खानदान में इत्तेफाक और इत्तेहाद ना रहे तो गली के कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। जब तक चौधरी बरादरान के दरमियान इत्तेफाक था, नून लीग इनके करीब होते हुए भी इनको इनके पास आने की जरूरत नहीं थी। किसी शख्स को ये भी जरूरत नहीं थी कि वो काफ लीग के किसी रहनुमा के ऊपर हाथ उठा सके। अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी थी, लेकिन इज्जत रास नहीं आई और इन्होंने दोबारा से अपनी रवायती ब्लैकमेलिंग और घटिया सियासत शुरू की। इनकी छोटी सी पार्टी टूटकर 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक भाई ने चंद वजारतों के वादे पे नून लीग का हाथ थाम लिया, जबकि दूसरा भाई पीटीआई के साथ ब्लैकमेलिंग करके वजारत आला का उम्मीदवार बन गया। आज ये दोनों जानिब कुट खा रहे हैं। सुनाओ, फिर निकले थे खान को जलील करने। बैठा तुम्हारा प्यो खान आराम से बनी गाला, लड़ो मरो जो मर्जी करो। ये खुदाए बुजुर्गों बड़तर का फैसला है कि इमरान खान को एजा देने वाला हर फर्द दुनिया और आखिरत में जलीलो रुस्वा होगा। बिलाशुबा रब अपने बरगजीदा बंदों को तनहा नहीं छोड़ता। आज असेंबली के अंदर नून लीग रहनुमाओं ने काफ लीग रहनुमाओं के साथ इनके बड़ों को गालियां दी और परवेज इलाही के खिलाफ बातें की। ये सब इनके अपने इत्तेहादी कार्य थे। यहाँ तक कि नून लीग ने परवेज इलाही पे भी तशद्दुद किया। असेंबली में रंगबाज सालिक के सगे मामू और खानदान के दूसरे बड़े सरबराह के खिलाफ बातें हो रही थी, तो सालिक और चीमा बैठकर ये सब सुन रहे थे। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुई तो असेंबली से वॉकआउट कर गए। नून लीग अब इन्हें मजीद जलील करेगी। चौधरी ज़हूर इलाही को नवाब अकबर बुगटी ने बलोचिस्तान में मारे जाने से बचाया था। ये एहसान ज़हूर इलाही फैमिली मानती और इसका इजहार करती है। नवाब अकबर बुगटी की अपनी शहादत काफली की हुकूमत में हुई, जिसकी सरबराही चौधरी शुजात कर रहे थे। दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। नवाब अकबर बुगटी की भतीजी इनकी वालिदा हैं। मजा आया। चौधरी परवेज इलाही चौधरी ज़हूर इलाही के भतीजे और दामाद हैं। सरदार शेरबाज मजारी नवाब अकबर बुगटी के बहनोई हैं और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के दादा बलक शेर मजारी के भाई हैं। सियासत में रवाज, रस्म, रवायत की एक अहमियत होती है। आसिफ जरदारी ऐसे ही सबको अपने गिर्द जमा नहीं कर लेते। आप अपने आप को जानते ही नहीं, दूर तक देख नहीं सकते, तो सियासत में आते ही क्यों हैं? अब कोई जाकर चौधरी शुजात से पूछाए कि चौधरी साहब मिट्टी डालनी है, बताएं कैसे डालेंगे? इन आंखों ने एक से बढ़कर एक बदनसीब देखा है। परवेज इलाही जैसा कोई नहीं देखा। इस आदमी का खमीर बहुत ही कोई बेआबू गया जमीन से उठाया गया है। बहुत कीमती होकर भी तराजू का ये बार
रिकॉर्ड किसी तौल में आता ही नहीं है। मैरिट होटल में एक बुजुर्ग पर थप्पड़ गूंज से मुक्कों का सीक्वल आज पंजाब असेंबली में दिखाया गया। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। मैरिट होटल वाकये पर खुश होने वाले आज पंजाब असेंबली ड्रामे पर दुख भरी पोस्ट कर रहे हैं और मैरिट होटल वाकये पर अफसोस करने वाले आज कह रहे हैं कि खुद ही तो चैलेंज किया था, अब सामने आओ लोटो भागो नहीं। कहते हैं कि बुलाओ अपने अता ताड़र को, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फेंटी लगाएंगे। अब अता ताड़र नामी सुल्तान राही का इंतजार हो रहा है। अदम एतमाद से शुरू होने वाली फिल्म में बार बार ट्विस्ट आ रहे हैं। पहली इनिंग्स में हारने वाले जारहाना बैटिंग के मूड में है और जीतने वालों को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। फ्लोर क्रॉसिंग पर ना अहल होना या मुस्ताफी होकर जिमनी इंतखाब में नई पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर असेंबली में आ जाने वाला कानून बेहतरीन था। काश सुप्रीम कोर्ट इस कानून को बेहतरीन तरीके पर अमल दरामद करने का हुक्म देती तो आज लोटे यूं खवार ना हो रहे होते। सवाल यह है कि इन लोटों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, 2008 में भी शहबाज शरीफ ने वजीर आला बनने के लिए काफ लीग का एक ग्रुप तोड़ा था और काफ लीग के अदालत जाने पे अदालत ने इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है और पता है क्या हुआ, वो स्टे ऑर्डर 5 साल चला। सो ये तो कुछ भी नहीं है। नून लीग की तारीख है मगर मेरी कौम की मेमोरी शॉर्ट टर्म है। ये पता करवाएं कि पिछले हफ्ते एक मफरूजे की बिना पर रात 12 सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी। आज तो जो कुछ हुआ है वो तो दिन दिहाड़े हुआ है। कहीं आज अदालतें तो नहीं खुल गयी। फवाद चौधरी की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से केस का फैसला न करने से जुड़ी हुई है। अगर आइन का आर्टिकल 63A असल रूप में नाफिज कर दिया जाता तो हालात में तनाव कहीं कम होता। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी और लोटों के खिलाफ केस को आम केस की तरह लिया गया। तारीख गवाह है, नून लीग और पटवारियों ने जब जब खुद को तहजीब याफ्ता साबित करने की कोशिश की, हालातों वाकयात में किसी ने भी साथ नहीं दिया। आज डिप्टी स्पीकर के साथ जो किया गया अच्छा नहीं था। तहजीब याफ्ता मुआशरों को ये जेब नहीं देता, मगर जिस तरह से जमीरों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगाई गई और करोड़ों रुपए में बंदे खरीदे गए, तहजीब याफ्ता मुआशरों में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। इस अवाम ने इन्हें मुंतखब किया और इज्जत दी। इन्होंने अमरीकी डॉलरों के इवज इस अवाम को भेड़ बकरियों की तरह गैरों की गुलामी में दिया। बिलाशुबा आज जो उमर तनवीर भट्ट और इसके साथी MPAs ने किया वो खालिस्तन अवाम के जज्बात की तर्जुमानी और साबित किया कि वो गैरतमंद रहनुमा है और गैरतमंद लोगों की तर्जुमानी करते हैं। अगर इस अवाम की सौदाबाजी की कोशिश की गई तो हम बाजू बाजू तुम्हें रोकेंगे। तासुब की ऐनक उतार कर देखें। अगर आपको डिप्टी स्पीकर के साथ ये रवैया अच्छा नहीं लगा और दूसरी तरफ करोड़ों के इवज अपने जमीर का सौदा करने को जमहूरियत कहते हैं तो सबसे बड़े मुनाफिक हैं और ऐसे लोगों के लिए अर्ज है, साडा डिप्टी स्पीकर साडी मर्जी। हम सिर्फ दोस्त मजारी और परवेज इलाही के छतरोल के मामले में ही नहीं बल्कि जो मोहसिन दावर ने असेंबली के फ्लोर पे कहा है इसे भी काबिल मुज़म्मत और लानत समझते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल नहीं। लेकिन हालात इस आयत की तफसीर बन रहे हैं कि तुम चाले चलो लेकिन आखिर तुम्हारी चालें तुम्ही पे पलट दी जाएंगे। अल्लाह मौजूद है, आखिर में इसी की तदबीर भारी होगी। काफ लीग ने नून लीग के साथ फिर से हाथ मिलाकर एक फाश गलती की और आज नून लीग से कुट खा ली। 12 अक्टूबर 1999 के बाद गौस अली शाह भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हमरा लाठी जेल में थे। जिस रोज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने खानदान समेत जद्दा जा रहे थे और इनके लिए जहाज तैयार खड़ा था, गौस अली शाह ने शहबाज शरीफ से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं, 1-2 घंटे तक वापस आ जाएंगे। कुछ देर बाद गौस अली शाह ने टीवी पर देखा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका खानदान और इनके मुलाजिम चकलाला एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हो गए हैं। ये वाकया गौस अली शाह ने खुद मुशाहिद हुसैन सैयद को सुनाया था। गौस अली शाह ने मुशाहिद हुसैन सैयद से कहा, शाह साहब इस जहाज में हमारे लिए एक सीट भी नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।